Hello dear students, I am Rajay Pandit, PGT in Biology, Gudha Education Hub, Gudha Gorji, Jhunjhunu. Welcome to online classes. Students, today we will going to learn about chapter number 16, digestion and absorption. Okay, this topic is very important for your competition exam. Okay, students, first of all, you know that food is basic requirement of all living organism. Okay, food is a basic requirement of all organism on the earth, like it's plants and animals. Okay, the major components क्या the major components of food: carbohydrate, proteins and fat. Okay, the major component of food: three: carbohydrate, protein and fat. Okay, now vitamin and minerals. Vitamin and minerals are also required in small quantities. Okay, vitamins and minerals are required in small quantities. Now a question: food नेसेसरी क्यों होता है हमारी बॉडी के लिए? तो देखो, एक याद रखना कि फूड प्रोवाइड एनर्जी. क्या? फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर growth and repairs of tissues. Repairing of tissues. Okay, क्या फूड हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी क्यों होता है? तो इसके आंसर में हम देखते हैं कि फूड प्रोवाइड ऑफ आवर बॉडी एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज. ओके, यानी बॉडी ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है कौन? फूड. हमारे टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना, उनकी रिपेयरिंग के लिए नेसेसरी होता है फूड. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं. देखो कितने कंपोनेंट्स हो गए? द मेजर कंपोनेंट्स थ्री होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट. इनको मेजर कंपोनेंट्स क्यों कहा गया? बिकॉज carbohydrate, proteins and fat provide of upper body energy and organic material. Okay, हम बात करें vitamins and minerals, तो these are necessary for metabolism of our body. Okay, तो विटामिन और मिनरल्स होते हैं, इनसे क्या एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है ना. ये एक तरह से क्या करते हैं? असेसरी या अपन कहते हैं हेल्पिंग कंपोनेंट्स के रूप में क्या करते हैं? फंक्शन इनका होता है. ओके, नाउ द वाटर. टेक इन प्लेस एन इम्पोर्टेंट role in metabolic process. ठीक है, देखो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स, फैट, नेक्स्ट विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और नेक्स्ट है 6 नंबर. तो 6 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट होते हैं. और इसके अलावा अगर अपन बात करें
तो विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। तो द वाटर टेक इन प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो वाटर होता है ना, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, एंड ये दूसरा अदर जो फंक्शन होता है वो क्या होगा इसका अदर फंक्शन, ये क्या करेगा, प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन इन अवर बॉडी। ओके, तो वाटर का एक तो इंपॉर्टेंट रोल किस में होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, और दूसरा क्या होता है, ये प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन। हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसके लिए भी कौन काम करता है, फूड का, वाटर काम करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ये भी कौन, वाटर क्या करता है, इसको प्रिवेंट करता है। दूसरी बात, वाटर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट, बायो मैक्रो मोलिक्यूल। बायो मैक्रो मोलिक्यूल cannot utilized in our body. Their original form। देखो, हमने फूड लिया, फूड के बाद हम बात करते हैं कि फूड में अनेक क्या होते हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इन बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को हम अपनी बॉडी, ठीक है, यूटिलाइज नहीं कर सकती, बिकॉज क्योंकि इनकी जो फॉर्म होती है वो कैसी है, कॉम्प्लिकेटेड है। इनकी जो फॉर्म है वो कैसी है, कॉम्प्लिकेटेड है, वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, अर्थात ये क्या नहीं हो सकते, एब्जॉर्बेबल नहीं है, ये एब्जॉर्बेबल नहीं है। इसलिए क्या करेंगे अपन कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, इनको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता हमारी बॉडी में। कैसी, देयर ओरिजिनल फॉर्म, इनकी ओरिजिनल फॉर्म में अपन यूटिलाइज, या हमारी बॉडी है फूड को यूटिलाइज, या अपन कह सकते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को यूज में नहीं ले सकती। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि ये जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है ना, क्या करेंगे हम, बायो मैक broken down in डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेकन डाउन करेंगे इन डाइजेस्टिव सिस्टम, और इनको किसमें, कन्वर्ट इन सिंपल सब्सटेंसेस। ओके, इनको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल सब्सटेंसेस में। देखो याद रखना, अपन बात करें ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, और इस बायो मैक्रो मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, अनेक डाइजेस्टिव मैकेनिज्म होती हैं, और इन डाइजेस्टिव मैकेनिज्म के थ्रू इसको हम क्या करेंगे, इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। या हम कह सकते हैं कि इन कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंसेस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया। अब इनको डाइजेस्टिव सिस्टम में आसानी से क्या किया जा सकता है, एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ओके, तो अब यो समझ गए होंगे आप लोग कि हमारे फूड में, यानी हमने क्या लिया, फूड, और फूड में क्या होते हैं,
बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। इन बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का क्या नहीं हो सकता, यूटिलाइज्ड। सो इन बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या करेंगे, ब्रोकन डाउन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम और कन्वर्ट इन सिंपल सब्सटेंसेज। ओके, मैंने यहाँ डायग्राम बताया है कि इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू इसको हमने क्या किया, सिंपल सब्सटेंसेज में कन्वर्ट कर दिया। अब इनको सिंपली क्या कर सकती है हमारे डाइजेस्ट या एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू इसको क्या किया जा सकता है, एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ओके, तो ये अब बात करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। ठीक है, प्रॉपर वे में हम समझ चुके हैं कि क्या होगा कि अपने पास कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, क्या होंगे, फूड सब्सटेंसेस। ओके, यानी आपने देखा ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लिकेटेड फूड सब्सटेंसेस है। अब क्या किया जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, अब कन्वर्जन इन सिंपल एंड सब्सटेंसेस। ठीक है, यानी कॉम्प्लिकेटेड फूड सब्सटेंसेस को कन्वर्ट किया जाता है सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो देखो ये तो क्या हुआ कि कॉम्प्लिकेटेड फूड सब्सटेंसेस, कन्वर्जन इन सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस, और ये पूरे मैकेनिज्म है कहाँ कंप्लीट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ओके, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, डाइजेशन। ओके, तो क्या किया जाता है, द कन्वर्जन ऑफ complex food substances in simple and absorbable substances known as digestion। ओके, यहाँ तक कंप्लीट बात हो चुकी है। अब देखो याद रखना कि डाइजेशन के लिए क्या होता है, हमें किसकी आवश्यकता होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की। ओके, तो अपनी बॉडी में डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी पार्ट होते हैं, तो टोटल ऑर्गन्स यानी जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं या जो डाइजेशन में क्या करते हैं, कोई भी रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसको मिलाकर जो एक सिस्टम डेवलप होता है, उसी सिस्टम को हम क्या कह देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कह देते हैं। ओके, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड किए गए हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, अब इधर आओ, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की बात कर लेते हैं। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, और इसको हमने क्या है, डिवाइड किया कितने, 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, यानी हम यहाँ क्या बात करेंगे, देखो कि एलिमेंट्री कैनाल है। एक चीज और याद रखना कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लेंथी पार्ट होता है। अब देखो, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, लेंथी होता है। ठीक है ना, क्यों, देखो यानी ये हमारे किससे, माउथ से स्टार्ट होता है। अगर अपन बात करें तो इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, माउथ से। ठीक है, दूसरी बात, डाइजेस्टिव सिस्टम की ओरिजिन की बात कर लेते हैं। देखो, ओरिजिन, और इसकी ओरिजिन होती है
कैटो एंड एंडोडर्मल, ठीक है ना। तो देखो एक ध्यान रखना कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किससे ओरिजिनेटेड होता है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को डिवाइड किया गया कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। ये 2 पार्ट कौन सा है, फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड पार्ट है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, आगे देखो क्या एलिमेंट्री कैनाल होता है, ये क्या होता है, लेंथी होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लेंथी पार्ट होता है वो कौन सा होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है। ओके, एंड एलिमेंट्री कैनाल में हमारे बॉडी के जो टोटल पार्ट इंक्लूड किए गए हैं वो हैं, देखो स्टार्टिंग होती है किससे, माउथ से, उसके बाद वक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। ओके, इंटेस्टाइन तक का जो पार्ट है वो किस में इंक्लूड किया गया है, एलिमेंट्री कैनाल में। अब एक याद रखना, यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये इंटेस्टाइन है, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 4 to 4.25 मीटर। ओके, और अपन क्या करेंगे कि इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन को भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, आगे हम डायग्राम में भी शो करेंगे इनको, लेकिन मैं पहले नॉर्मली आपको एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ओके, नाउ कम, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। टोटल लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन 4 to 4.25 मीटर। ओके, एंड इंटेस्टाइन डिवाइडेड इन 2 पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कितनी होगी, याद रखना, ये लगभग 3 मीटर होगी इसकी लेंथ, और लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, 1.25 मीटर। ओके, अब देखो लेंथ किसकी ज़्यादा, स्मॉल इंटेस्टाइन की, कम किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। व्हाट, ये आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर लेंथ इसकी ज़्यादा है फिर भी इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, जबकि लेंथ इसकी कम है, इसको हम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं। तो बेटे याद रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो अपन बात करते हैं, ये डायग्राम होता है। ओके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहां से हो जाती है क्या, कंप्लीटली नहीं बना रहा मैं, केवल तुम्हें समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन ये है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये डायमीटर है वो लगभग कितना होता है, 1 इंच के समथिंग। कितना हो गया इसका डायमीटर, लगभग 1, यानी अबव 1 इंच। एंड ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसका डायमीटर देखो यहां से यहां, ये होता है लगभग कितना, 3 इंच के समथिंग, ठीक है, यानी 2 to 3 इंच की समथिंग इसका क्या होता है, डायामीटर। अब याद रखना, इसका मतलब इसका डायामीटर है वो कम होता है, लेंथ ज़्यादा होती है। और दूसरी कि ये क्या होती है, कॉन्वुलेटेड होती है, ये क्या होती है, कॉन्वुलेटेड होती है, तो इसलिए इसकी लेंथ इतनी शो नहीं होती। ओके, अच्छा, लेकिन और डायामीटर इसका क्या होता है, कम होता है। तो अगर हम जब इसको देखते हैं तो ये हमें कैसी लगती है, स्मॉल लगती है। और हम इसकी बात करें, इसकी लेंथ कम होती है, बट इसका डायामीटर लगभग कितना होता है, 3 इंच होता है। तो जब हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं, तो ये हमें क्या दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है। और यही कारण होता है कि इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ओके, अब देखो कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन को आगे भी सब डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमने शामिल किया ड्यूडेनम,
फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अच्छा, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वाई? बिकॉज क्योंकि ड्यूडेनम ही वो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसमें लीवर, कौन, लीवर भी आके ओपन होता है, और इसी में कौन, पैंक्रियाज भी आके ओपन होता है। इसका मतलब हमारे बॉडी की मेन एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं, वो कहाँ ओपन हो रही हैं, आके ड्यूडेनम में। ठीक है, इसका मतलब कि मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन जो हो गई उसका लगभग 80 to 90% जो पार्ट होता है ना, वो तो कहाँ पर ही होता है, ड्यूडेनम में। ठीक है ना। अब ड्यूडेनम में क्यों? क्योंकि लीवर से जो बाइल जूस आता है वो भी ड्यूडेनम में आया, पैंक्रियाज से जो पैंक्रियाटिक जूस आता है वो भी किस में आया, ड्यूडेनम में ही आया। इसका मतलब मेनली जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो किस में सीक्रेट हो रहे हैं, ड्यूडेनम में। इसका मतलब डाइजेशन की जो मेन मैकेनिज्म है वो कहाँ कंप्लीट होगी, ड्यूडेनम में। ओके, नेक्स्ट बात करें हम, अगला पार्ट होता है जेजुनम। देखो, अगर अपन, मैं एक नॉर्मल सा डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये स्टोमक है और स्टोमक यहां से किसमें, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जाके खुलता है। ठीक है ना। याद रखना कि यानी जो स्टोमक है, ये स्टोमक एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जाके खुलता है। ये देखो, सॉरी, तो ये है, इसका ये पार्ट है ड्यूडेनम, ये पार्ट होता है जेजुनम, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये होता है क्या, इलियम। तो देखो ये ड्यूडेनम। तो याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3। फर्स्ट ड्यूडेनम, सेकंड जेजुनम, थर्ड इलियम। ओके, नाउ कम हियर। अब हम बात करेंगे किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन को भी सब डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, सीकम, कोलन, रेक्टम। ओके, देखो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं अब लार्ज इंटेस्टाइन को। देखो ओके, ये है, देखो याद रखना, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोल देते हैं क्या, सीकम। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो पार्ट है यहां से लेकर और ये पूरा पार्ट, इसको हम बोल देते हैं क्या, कोलन। ओके, और कोलन है वो कई टाइप का होता है, याद रखना। ठीक है ना। इसमें जैसे असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, ओके, सिग्मोइड कोलन, और लास्ट में ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, रेक्टम। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में, सीकम, जिसमें याद रखना कि लास्ट या एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इन this part of large intestine and this part known as cecum. ओके, इसका मतलब क्वेश्चन आता है कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट से कनेक्ट होती है, सीकम से,
ओके। और यहाँ क्या होता है, एक वाल्व होता है जिसको हम इलियोसिकल वाल्व कहते हैं, जिसके थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन किस में ओपन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और सीकम के बाद अगला जो ये सबसे लेंथी पार्ट होता है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, वो होता है क्या, कोलन। ओके, यहाँ से स्टार्ट हुआ, कोलन हो गया। और उसके बाद सबसे लास्ट एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टम। इस पार्ट में जब भोजन जो इंडाइजेस्टेड फूड होता है, जो यानी इस पार्ट में इंडाइजेस्टेड फूड होता है, वो आकर क्या होता है, स्टोर होता है। और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उस फूड का या जो इंडाइजेस्टेड फूड होता है वो एक वेस्टिजियल पार्ट होता है जिसको अपनी बॉडी से एग्जिट किया जाता है। ओके, चलो, तो ये हमने यहाँ बात की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्राम, एंड यहाँ मैं रिप्रेजेंट करूँगा डायग्राम के थ्रू आपको टोटल पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।